तो थाला धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर से रच दिया है इतिहास और 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी पर लिखवा लिया है अपना नाम। यानी कि 14 सीजन में 12 बार उन्होंने प्लेऑफ खेला, 10 बार आईपीएल के फाइनल में शिरकत की और उसमें से 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। यानी कि अब टेक्निकली चेन्नई सुपर किंग्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल फ्रेंचाइजी ऑफ ऑल टाइम। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेजेंटेशन के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस बात को कह दिया कि वो अगले साल एक बार फिर से आईपीएल में खेलने की पूरी कोशिश करेंगे और 6 से 8 महीने हैं उनके पास, उसमें वो अपने फिटनेस पर काम करेंगे और उसके बाद बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि 2024 के आईपीएल में भी महेंद्र सिंह धोनी बतौर डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इस चैंपियन टीम का ये चैंपियन कप्तान एक बार फिर से खेलेगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स क्या अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव करेगी, अपने खिताब को दोबारा अपने नाम करवाने के लिए उनके पास अगले साल क्या काम होंगे, किन खिलाड़ियों को रिटेन करना है, किन खिलाड़ियों को रिलीज करना है, क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जिनको वो टारगेट कर सकते हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन वीडियो ये होने वाली है। तो अगर आप सीएसके के चैंपियन फैन हो देन आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले अगर चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 2023 का रिव्यू करें तो जब उन्होंने लीग स्टेज खेला था तब उन्होंने सेकंड नंबर पर पॉइंट्स टेबल में खत्म किया था और 17 अंक उनके थे। लेकिन उसके बाद चैंपियन जब वो बने हैं तो टेक्निकली द नंबर 1 टीम ऑफ आईपीएल 2023 इज चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स में अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चले तो मिनी ऑक्शन में बेन स्टोक्स पर 16 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए थे। उस समय हमने इस चैनल पर बहुत ज्यादा डिबेट की थी कि क्या डेवन कॉनवे ओपन करेंगे, क्या फिर बेन स्टोक्स ओपन करेंगे, या बेन स्टोक्स मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे कि कॉनवे मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, या फिर दोनों में से कोई एक खिलाड़ी बेंच पर बैठेगा। अगर बेन स्टोक्स इंजर्ड ना हुए होते, अगर बेन स्टोक्स का ऑप्शन पूरे सीजन अवेलेबल होता तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि डेवन कॉनवे को या तो किसी मैच में बाहर बैठना पड़ सकता है या फिर उसके साथ साथ कोई और ऐसा विदेशी खिलाड़ी, मोस्ट प्रोबेबली मथीशा पाथीराना को बहुत ही डिफिकल्ट होना सीएसके में ड्राफ्ट करना। लेकिन चूंकि बेन स्टोक्स की इंजरी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनकर के आई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वहां पर पूरी तरीके से ये चीज सेट हो गई कि अब कॉनवे ही ऋतुराज के साथ ओपन करेंगे और मोइन अली उसके बाद मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे और एक ओवरसीज गेंदबाज की जगह भी खाली हो गई। सिसांडा मगाला को खिलाया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, अगर आपको याद हो, जो वो काइल जेमिसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, लेकिन फिर वो भी इंजर्ड हो गए और उसके बाद पाथीराना को धोनी लेकर के आए एंड ही अनलीस्ड पाथीराना एंड क्रेडिट टू पाथीराना एज वेल। जिस तरीके से उन्होंने अंडर प्रेशर लगातार डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी करके दी और अपने उसी मोमेंटम को उन्होंने जारी रखा। उसके बाद अजिंक्य रहाणे का एक बहुत ही कमाल का सीजन आया क्योंकि नंबर 3 की जगह जब खाली हो गई, जब बेन स्टोक्स चले गए तो एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज की जरूरत थी। वहां पर अजिंक्य रहाणे आते हैं नंबर 3 पर, एक समय 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो जो थोड़ी सी आपको लक की जरूरत थी वो लक चेन्नई सुपर किंग्स को मिला। उसके बाद जो धोनी अपने खिलाड़ियों से काम निकलवाना जानते हैं, इसीलिए वो T20 फॉर्मेट के सबसे बेस्ट कप्तान है। शिवम दुबे को कहा, जहां बाकी सारी टीमें, कोई टीम नंबर 6 पर खिलाती थी, कोई टीम उनको जबरदस्ती नंबर 5 पर खिलाती थी, चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि हमें 5 और 4 और 6 से मतलब नहीं है। टेक्निकली शिवम दुबे को मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करनी है, जैसे कि हमने बात की थी कि ही इज अ फेनोमिनल स्पिन हिटर और फिर वही रोल उनको दिया गया। लगातार ओवर नंबर 8 से लेकर के ओवर नंबर 15-16 तक शिवम दुबे को बल्लेबाजी करवाई जाती थी और उनका एक ही रोल था, जाओ और स्पिन पर तड़ा लगाओ। जहां पर तेज गेंदबाजों पर हमला करने की जरूरत थी वहां पर अंबती रायडू को भी प्रमोट किया जाता था। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर थे और कप्तान थाला धोनी ने भी कई मैचों में आकर के 2-3 ओवर में आखिरी के खूब छक्के लगाया, चाहे एलएसजी वाला 2 छक्के मार्कवुड के सामने हो, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स वाला मैच हो, चाहे पंजाब किंग्स वाला मैच हो। तो धोनी ने भी अपनी पुरानी झलकियां दिखाई, गेंदबाजों से अच्छा काम करवाया। दीपक चहर जब फिट होकर के आए तो उन्होंने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की, हालांकि उनकी इंजरी एक थोड़ा सा इशू जरूर थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो ओवरऑल टीम में गैप्स बहुत ज्यादा कम है, टीम में खिलाड़ी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को दुरुस्त करनी होंगी। तो अब आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को दुरुस्त करनी होंगी बिफोर दी आईपीएल 2024, उन पर अगर नजर डालें तो देखिए, सबसे पहले तो फ्यूचर प्लानिंग अब इस टीम को स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि अंबती रायडू जा चुके हैं और धोनी का भी अभी 50-50 मामला ही है फिटनेस को लेकर
करके। उसके बाद चेजिंग करते हुए इस टीम ने काफी सारे मैचेस हारे हैं, तो वो एक थोड़ी सी समस्या जरूर है। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में अब कौन सा खिलाड़ी इनको चाहिए, किन खिलाड़ियों पर ये निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अंबती रायडू की जगह वहां पर खाली हो जाएगी और टेक्निकली महेंद्र सिंह धोनी की जगह भी वहां पर जल्दी खाली हो जाएगी। और मिडिल ऑर्डर शिवम दुबे के अलावा इस टीम का स्ट्रगल कर रहा था। रविंद्र जडेजा ने फाइनल मैच से पहले सिर्फ एक ही 2 मैचेस में अच्छा फिनिश सीएसके को दिया था, कई मैचेस में वो फंसे रह गए थे। सेम वाज द केस विद अंबती रायडू एज वेल। और उसके साथ अजिंक्य रहाणे, क्या आपके लॉन्ग टर्म नंबर 3 के फॉर्मूले है, क्या वो लॉन्ग टर्म आप उनको देख सकते हो? मेरे ख्याल से नहीं। तो वहां पर भी आपको कम से कम फिलहाल एक बैकअप की जरूरत तो है ही। क्या आप बेन स्टोक्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे? क्या आप उनका स्पिन का गेम ट्रस्ट करते हो? मोइन अली का क्या फ्यूचर है? ये सारी चीजें देखनी होंगी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन जो उनके इंडियन प्लेयर हैं जैसे अंबती रायडू हो गए, उनका अब आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, अजिंक्य रहाणे का आपको बैकअप चाहिए। तो ये सारी चीजें चेन्नई सुपर किंग्स को अपने मिडिल ऑर्डर में देखनी होंगी, क्योंकि फाइनल से पहले चेस करते समय काफी सारे मैचेस सीएसके हारी है। चाहे आप बात करो राजस्थान के सामने जो उनको हार मिली चेस करते हुए, 2 मैचों में उनको हार का सामना करना पड़ा चेस करते हुए। तो ये छोटी मोटी दिक्कतें थी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। चेस अच्छा, वो डिफेंड अच्छा कर रहे थे और इसीलिए जब फाइनल में उनको बाद में बल्लेबाजी करनी पड़ी तो काफी ज्यादा उनके फैंस परेशान थे। लेकिन फाइनल में इस टीम ने अपना बेस्ट गेम निकाल करके दिखाया और फिर बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां भी अच्छी थी। दुबे ने 2 छक्के मार दिए, रायडू ने 2 छक्के मार दिए, रहाणे ने 2 छक्के मार दिए। तो जब मिडिल ऑर्डर आपका चलेगा तो आपकी बल्लेबाजी अच्छा करेगी, लेकिन अब उसमें गैप है और उसको भरना बहुत जरूरी है। वहीं अब अगर इस टीम के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों पर नजर डालें तो बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले लंबी सी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट देख लेते हैं, जहां पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, मिचेल सैटनर, जडेजा, देश पांडे, थीक्षाणा एंड पाथिराना, दीपक चहर, अजिंक्य रहाणे, बेन स्टोक्स, मुकेश चौधरी और राजवर्धन हांगरेकर होंगे जो कि इस टीम में बने रहेंगे। एक समस्या मुझे जरूर थी राजवर्धन हांगरेकर को, जो इस टीम ने नहीं खिलाया। मेरे ख्याल से अगर देश पांडे की जगह उनमें निवेश किया जाता तो एक कमाल का डेथ बॉलर आपको मिलता और पाथिराना के साथ एक युवा भारतीय खिलाड़ी भी तैयार होता। बट आई थिंक आप पाथिराना को तो आप ओवरसीज स्लॉट की अवेलेबिलिटी की वजह से आपने खिलाया, ही केम गुड, बट आपने खिलाया उनको उसी वजह से था, वरना इनकी पहली पसंद तो सिसांडा मंगाला ही थे जब वो उनको एज ए रिप्लेसमेंट बुलाया गया था। तो वो एक चीज हो गई, लेकिन फिर भी हांगरेकर को थोड़े मौके और मिल सकते थे, ऐसा मुझे मानना है। लेकिन मुझे लगता है आगे जाते हुए इट इज इनएविटेबल कि वो आपको चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर धोनी फिट रहते हैं और वो फाइनली खेलने का डिसीजन लेते हैं तो आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी एक और ऑप्शन होगा मिडिल ऑर्डर में, लेकिन वो बहुत ज्यादा बल्लेबाजी नहीं करते। तो बस मिडिल ऑर्डर का थोड़ा बहुत लफड़ा है। उसके अलावा रहाणे हो गए, दुबे हो गए, कॉनवे हो गए, स्टोक्स हो गए, ये सारे प्लेयर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस टीम की रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देखो तो यहां पर थोड़ा सा मामला जरूर पलट सकता है अगले साल, जहां पर अंबती रायडू जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, शुभ्रांशु सेनापति, ड्वेन प्रिटोरिया, सिमरजीत सिंह, अजय मंडल, भगत वर्मा, मोइन अली और सिसांडा मगाला भी इस टीम से रिलीज हो सकते हैं। सिसांडा मगाला काइल जेमिसन के रिप्लेसमेंट थे और मेरे ख्याल से दोनों ही खिलाड़ी इस टीम से रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि अब इस टीम के पास पाथिराना का विकल्प है। उसके अलावा भारतीय गेंदबाज भी इनके पास देश पांडे और दीपक चहर जो कि इस साल खेल रहे थे, हांगरेकर का एक ऑप्शन इनके पास है। और उसके बाद जब फिट होकर अगले साल मुकेश चौधरी वापस आ जाएंगे होपफुली, तो एक और ऑप्शन इस टीम के पास बढ़ जाएगा। तो मोइन अली इस टीम में बने रहे, इसके लिए ये चीज देखनी होगी कि क्या ये मोइन अली को अभी भी अपने प्लान्स में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस साल जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने मोइन अली का इस्तेमाल किया है, इट लुक्स लाइक दैट दे माइट रिलीज हिम। क्योंकि फाइनल में आप देखो जब सामने साई सुदर्शन एक लेफ्ट हैंडर खेल रहा था तब भी धोनी ने बॉल नहीं दी मोइन अली को। उसके बाद बल्लेबाजी भी उनकी बहुत नीचे आती है, क्योंकि नंबर 3 पर अब आपके पास रहाणे हो गए। 2020-21 के टाइम पर, 21-22 के टाइम पर मोइन अली का आप नंबर 3 नंबर 4 पर इस्तेमाल करते थे, बट 3 पे रहाणे बहुत अच्छा करते हैं। और अगर ओपनिंग जोड़ी लंबी हो जाती है तो फिर आप शिवम दुबे को एज ए स्पिन हिटर भेजते हो। तो मोइन अली का जब आप टॉप 4 में यूज नहीं कर सकते एज ए स्पिन हिटर, गेंदबाजी आप उनको देते नहीं हो, एक उम्र दराज खिलाड़ी है, तो मेरे ख्याल से 7 करोड़ रुपए जो आपने उन पर खर्च किए थे उसको आप वापस अपनी किटी में चाहोगे। और एक आध युवा इंडियन टैलेंट अगर अवेलेबल होता है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, या फिर कोई भी खिलाड़ी जो आपको पसंद हो उस पर्स से खरीद सकते हो। एक ओवरसीज स्लॉट आपका फ्री हो जाएगा, यानी कि ड्वेन प्रिटोरियस, मंगाला और मोइन अली, ये 3 ओवरसीज स्लॉट आप फ्री कर सकते हो। लेकिन धोनी का स्टाइल यह है कि वो बहुत ज्यादा चेंज अपनी टीम में नहीं करते हैं, खास करके तीसरा ईयर होगा उसके बाद मेगा
ऑक्शन का अगला साल होगा यानी कि 2025 का, तो आप एक साल के लिए बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आपके पास अवेलेबल भी नहीं होंगे। देखना होगा कि 2025 में ड्राफ्टिंग सिस्टम आता है कि ऑक्शन सिस्टम रहता है कि दोनों मिले जुले सिस्टम रहते हैं, जो हमने SA20 में देखा था। तो 2024 के लिए मेरा मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स मोइन अली को रिटेन भी कर सकती है। वहीं अब अगर इस टीम के कुछ टारगेट प्लेयर्स की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी टीम में बहुत ज्यादा गैप्स है, खास करके अगर आप मिडिल ऑर्डर को हटा दो तो इस टीम के पास ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद हैं। शेख राशिद जैसे युवा खिलाड़ी भी हैं जिनको ये मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर कुछ टारगेट प्लेयर्स पर नजर डालें तो कृष्णप्पा गौतम एक टारगेट प्लेयर हो सकते हैं। 9 करोड़ का खरीदा था उनको 2021 में, एक भी मैच उनको CSK ने नहीं खिलाया था। उसके बाद पैट कमिंस हो गए, ललित यादव हो गए, शाहरुख खान हो गए और जेराल्ड कोज्जिया हो गए। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स इनको ले सकती है, क्योंकि मगाला का, डोएन प्रेटोरियस का और मोइन अली का, अगर आपके पास ये सारे ओवरसीज स्लॉट अगर फ्री हो जाते हैं और पर्स आपके पास अवेलेबल रहता है तो आप पैट कमिंस को भी महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेलते हुए देख सकते हो, या कम से कम एज बैक ऑफ लेंथ पेस उनका इस्तेमाल जरूर हो सकता है, क्योंकि पाथिराना को वो एज एन स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी किसी मैच में आप पैट कमिंस को भी खिला सकते हो। जेराल्ड कोज्जिया जो कि जोबक सुपर किंग्स से खेलते हैं इन दी SA20, जब वो काइल जेमिसन का रिप्लेसमेंट नहीं आए थे तो भी मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग जरूर था, बट आई थिंक उनको भी फ्यूचर में ये टीम ले सकती है। उसके अलावा ललित यादव और के गौतम आपके इंडियन ऑफ स्पिनर का विकल्प बन सकते हैं। ललित यादव के बारे में तो मैं इतना श्योर नहीं हूं, लेकिन के गौतम तो पहले भी CSK का हिस्सा थे और शाहरुख खान में मेगा ऑक्शन में ये टीम बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन बजट की रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से उनको नहीं खरीद पाए थे। लोकल तमिलनाडु बॉय हैं, तो शाहरुख खान भी आने वाले समय में बतौर फिनिशर चेन्नई सुपर किंग्स से हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, अगर पंजाब किंग्स से उनको CSK फ्री कराने में कामयाब हो जाती है तो। कुछ प्लेयर थे जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के टारगेट पे हो सकते हैं बिफोर द IPL 2024, और कुछ खिलाड़ी वो स्काउटिंग करके ला सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि महेंद्र सिंह धोनी बदलाव में बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं। ऐसे में जैसे शाहरुख खान जैसे खिलाड़ी हो गए, रियान पराग जैसे खिलाड़ी हो गए जिनमें वो इंटरेस्टेड थे, शायद अगर ड्राफ्ट या ट्रेड वगैरह कुछ वो करवा पाए तो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा CSK में आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स के चैंपियन सुपर किंग्स के इस रिव्यू पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या मोइन अली को यहां पर रिलीज होना चाहिए, फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी, और क्या आपको लगता है कि 100% थाला धोनी हमें 2024 में खेलते हुए दिखाई देंगे? शूट योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन उससे पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर टू प्रेस ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। तकरीबन सभी टीमों का एनालिसिस यहां पर कंप्लीट हो गया है और जल्द ही IPL को जल्दी से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और वापसी करेंगे WTC फाइनल के कमाल के एनालिसिस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ मोर वीडियोस ऑन देयर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।